आज हम एक्सरसाइज 2.8 कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में उन्होंने हमें कहा हुआ फैक्टराइज द फॉलोइंग, मींस कि हमने इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। जो एक्सरसाइज 2.8 उसमें उन्होंने हमें 4 दिन दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है और बहुत इसका सिंपल मेथड है, लेकिन इसके लिए आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे तो फिर आपको इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी। लेकिन आप एक्सरसाइज 2.8 में उन्होंने हमें वही क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग, लेकिन डिफरेंस ये है कि उन्होंने हमें इसमें ये 4 केस दिए हैं। ठीक है, अब इसे हमने सॉल्व करना है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं पहले एक्सरसाइज के। अगर आप सारे क्वेश्चंस कंसंट्रेशन से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज तो साथ हमारी क्लियर होगी, लेकिन हमारा फैक्टर्स की प्रॉब्लम होती है जो वो भी हमारी ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा हुआ है x माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, इसे हमने सॉल्व करना है। पहले हमें क्या करना है कि हमने जो ये x x वाले हैं इनको एक साइड पे लिख लेना है। ठीक है, फिर हमने y y को हमने लिख लेना है एक साइड। ये एक x और ये x x वाले हैं ना, इनको पहले हम लिख लेते हैं ax और साथ bx के साथ क्या साइन है प्लस, तो हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस, साथ ये bx लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये दोनों हो गए। अब हमने ये करना है y को। ठीक है, पहले ये माइनस by के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, by का by, अब ये माइनस ay, ये रह गया था ना, अब ये लिख लिया। स्टेप में हमने ये दोनों लेने हैं और ये दोनों लेने हैं। ठीक है, पहले इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो हमने x को ले लिया कॉमन बाहर। तो हमने पिछली एक्सरसाइज 2.7 में किया था। ठीक है, इन दोनों में से आ गया हमारा सेम था हमारा x, तो हमने x को बाहर ले लिया। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट लगाई और साथ इसमें से जब हम x बाहर आ गया तो हमारा क्या बचा, पीछे a बचा, a आ गया और साथ प्लस का प्लस। अब bx में से भी जब x बाहर आ गया तो हमारा क्या बचा, अकेला b बचा। ठीक है, हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इन दोनों में से हमें साइन माइनस माइनस भी कॉमन आ रहा है ना, तो हमने माइनस को भी बाहर ले लिया। ठीक है, माइनस माइनस दोनों में सेम आ रहा है ना, इट मीन्स कि हमने माइनस भी बाहर ले लिया। अब ये देखें, ये y और ये y, इसमें भी y और इसमें भी y, दोनों में आ रहा है ना सेम, तो हमने y को भी कॉमन ले लिया, मीन्स बाहर ले लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाई। अब ये माइनस क्योंकि बाहर आ गया था, अब यहाँ पे सिंपल प्लस आएगा और साथ y भी बाहर आ गया था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिखना है b। अब ये y भी माइनस भी बाहर आ गया था, तो यहाँ पे प्लस i बचेगा और साथ यहाँ इसमें से भी जब y बाहर आ गया था तो इसके पास भी बचा a। अब हमने ब्रैकेट कर देनी है क्लोज। ठीक है, अब ये देखें आप, a प्लस बी और ये b प्लस a प्लस बी प्लस a सेम ही हो गया ना, a प्लस बी और b प्लस a ये दोनों सेम चीज ही होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस y। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको इस नेक्स्ट स्टेप में जब लिखा, ये सेम टू सेम हमने एज इट इज ही लिखा, बस यहाँ पे हमने b प्लस a को हमने a प्लस b कर दिया। आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें आपकी मर्जी है। अब ये देखें, ये a प्लस b दोनों सेम आ गया ना, तो हमने ऐसे करना है, x इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर लेना। ठीक है, और ये a प्लस b ये दो लिखे हुए, इसको हमने लिख लेना एक दफा, a प्लस b। ठीक है, अब ये हमारा आंसर है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमने वैसा ही काम करना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, पहले ये 4 का दे दिया उन्होंने हमें। ठीक है, पहले हमने जो इनमें से सेम है ना, उनको हमने कर लेना है सेपरेट। ठीक है, जैसे इनमें ये किया ए बी, पहले हम यहाँ पे एक उतार लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इनमें से जो ए बी है और ए वालों को हम साइड पे कर लेते हैं और ये सी वालों को हम कर लेते हैं दूसरी तरफ। पहले हम ए वालों को लिख लेते हैं, फिर ये हम सी वालों को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, ये ए बी 2 ए बी और साथ क्या ये ए के साथ क्या साइन उसका माइनस, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। अब ये ए आ गया। अब हमने ये लिख लेना है सी वाले, इसके साथ क्या साइन है माइनस, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। अब ये 6 बी सी एक ये हो गया और सी वाला एक ये पेयर हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 3 सी, क्योंकि इसका साइन प्लस था तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना ना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है क्योंकि ए इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है ना, तो हमने ए को ले लिया बाहर। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट लगाई 2 और साथ क्या बी माइनस, क्योंकि ए बाहर आ गया था तो हमने यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, ए बाहर आ गया था, इसके पास कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, इससे पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि माइनस पहले आ रहा है। ठीक है, हमने माइनस कॉमन ले लिया और साथ हमने एक तो ये 6 और 3, ये देखिए ये किसका मल्टीपल है, ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं ना 3 के टेबल में, तो हमने 3 को भी बाहर ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए सी और ये सी, ये दोनों भी आ रहे हैं, सी भी कॉमन आ रहा है तो हमने सी को भी ले लिया कॉमन। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, अभी हम क्योंकि इसका माइनस बाहर आ गया था तो इसके पास प्लस आ गया, माइनस हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर के साइन होते हैं ना वो ना चेंज हो जाते हैं। आप इस
तरीके से भी अंदाजा लगा लिया करें, जब हम माइनस को बाहर लेते हैं ना कॉमन, तो अंदर के जो साइन जितने भी होते हैं ना वो सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया था, तो अब इसका क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस। 3 कितने बार 6 होता है, 3 2 जार 6। सी बाहर आ गया था, अब 7 यहाँ पे बचा बी, ठीक है। क्योंकि माइनस बाहर ले लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। 3 1 जार 3, तो हम 1 लिख ले, ठीक है, क्योंकि 3 भी बाहर ले लिया और सी भी बाहर आ गया, इसके पास बचा 1, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है हमने। अब ये देखें 2b माइनस 1 और ये देखें ये 2b माइनस 1, ये दोनों सेम सेम है ना, तो हम इसको एक दफा लिख लेंगे, ठीक है। और ये a और -3c इसका पेयर बना लेंगे और इसका एक पेयर बना लेंगे, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं ये a और साथ इसके क्या है -3c, इसको एक दफा लिख लिया। और क्योंकि ये दो सेम सेम है, जब ये दोनों अंदर के सेम सेम होते हैं इट मीन्स कि आपका ये आंसर सही जा रहा है। दफा लिख लिया। और ये 2b माइनस 1 2b माइनस 1 ये दोनों सेम सेम है, इसको भी हमने लिख लिया एक दफा, ठीक है। अब ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन बाकी जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसकी तरह ही होगा, इसमें भी हमें उन्होंने 4 दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ये देखें, पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं अपना। x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। अब हमने ये काम करना है कि ये इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, पहले ये इसका पेयर बना लिया और इसका पेयर बना लिया, ठीक है। अब देखें इन दोनों में हमारा क्या सेम क्या आ रहा है, जो इन दोनों में हो, x आ रहा है ना, x इसमें भी है और x हमारा इसमें भी है, तो हमने x को बाहर ले लिया, ठीक है। फिर हमने ब्रैकेट लगाई, ठीक है। x की स्क्वायर में से जब एक x बाहर आ गया तो हमारा इसके पास बचा ना एक x, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक x, ठीक है। और साथ प्लस का प्लस आ गया, 2x में से भी जब हमारा x बाहर चला गया तो यहाँ पे हमारा सिंपल रह गया ना 2, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा है ना, तो हमने माइनस भी कॉमन ले लेना है। और क्या, ये देखें 3 और 6 ये दोनों किसका टेबल का मल्टीपल है, ये दोनों 3 के टेबल का मल्टीपल है ना, तो हमने 3 को भी ले लिया कॉमन, ठीक है, मतलब बाहर ले लिया, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट लगाई। अब ये देखें क्योंकि मैंने आपको बताया जब हमने माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं ना उनके हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऑपोजिट हो जाते हैं। ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। 3 बाहर आ गया था तो इसके पास क्या बचा, x बचा, ठीक है। माइनस भी हमारा बाहर आ गया था, इट मीन्स यहाँ पे प्लस बचा, ठीक है। अब ये 6 कितने बार 6 होता, 3 2 जार 6, यहाँ पे आ गया 2, ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखें x प्लस 2 ये दोनों सेम सेम आ गए हैं ना हमारे, इट मीन्स कि हमारा आंसर सही जा रहा है, ठीक है। अब हमने ये x और ये -3 को एक दफा लिख लिया, ठीक है। और हमने ये x प्लस 2 को एक दफा लिख लिया, ठीक है। ये 2 दफा है तो इसको हमने एक दफा लिख लिया, ये हमारा आंसर है। हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। पहले हम ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, ठीक है। अब हमने इसमें भी वही काम करना है, देखें ये x और ये x इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने ले लिया x बाहर, ठीक है। अब ये देखें इसमें से x की 2 में से हमारा एक x बाहर आ गया तो उसके पास बचा ना एक x, ठीक है। अब प्लस का प्लस आ गया, अब 5 आ गया, ठीक है। अब हमारा ये x भी बाहर आ गया था, अब यहाँ पे सिंपल हमारी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये देखें ये माइनस माइनस ये दोनों आ रहे हैं ना इसमें, तो हम माइनस को भी ले लेंगे बाहर, ठीक है। अब ये देखें ये 2 और ये 10 ये किसका मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है ना, तो हमने 2 को भी लिख लिया बाहर, ठीक है। अब ये x है, यहाँ पे तो x नहीं है तो हमने x को भी बाहर इसमें नहीं लेना, ठीक है। अब हमने अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब हमने क्योंकि 2 1 जार 2 होता है तो हमने यहाँ पे सिंपल हमारा आ जाएगा x, साइन यहाँ पे बाहर आ गया था तो अंदर वाले साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, मीन्स अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर साइन आ गया और यहाँ पे अंदर का साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस आ गया। अब 2 कितने बार 10 होता है, 2 5 जार 10, हम यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। अब ये देखें ये x प्लस 5 ये x प्लस 5 ये दोनों सेम सेम आ गए हैं ना हमारे, इट मीन्स कि हमारा आंसर ये सही जा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, ये पहले इसको उतार लेते हैं एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। ये देखें ये x और ये -2 यहाँ पे लिख लेते हैं, x -2 ब्रैकेट लगाई। अब ये x प्लस 5 इसको एक दफा लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम यहाँ पे पहले उतार लेते हैं, x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। इसमें भी हमने पहले क्या करना है कि ये देखें ये x और इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है ना, तो हमने x को ले लिया बाहर, ठीक है। अब जब ब्रैकेट लगाई इसमें से जब एक x बाहर आ गया तो इसमें इसके पास एक x बचा ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x, ठीक है। माइनस का माइनस आ गया और 7x में से जब हमारा x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा अकेला 7, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 7, ठीक है। अब ये देखें ये 2 और 14 ये दोनों किस टेबल का मल्टीपल है, ये दोनों है ना 2 का,
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का प्लस आ गया, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो हमने इसमें से भी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब साथ x आ गया, अब साथ माइनस का माइनस, 2 कितने बार 14 होता है, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें, ये x आप यहाँ पे अगर 1 ना लगाए तो आप x माइनस 7 7 ये देखें, ठीक हो गया ना। यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि आपका मिसकंसेप्शन ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पे भी लगा लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये x माइनस 7 ये x माइनस 7 ये दोनों सेम सेम, इट मीन्स हमारा आंसर सही जा रहा है, ठीक है। अब ये पहले इसको हम ब्रैकेट में एक दफा लिख लेंगे, x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये x माइनस 7, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने यही काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है ना हमारा x कॉमन, x तो हमने x को बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाई, ठीक है। x की 2 में से हमने एक x बाहर ले लिया तो हमारा एक x बचा, ठीक है, प्लस का प्लस आ गया। अब 3x में से जब हमारा x बाहर आ गया तो हमारा बचा 3, ठीक है। अब ये देखें माइनस और ये माइनस, इन दोनों में से हमारे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है ना, तो माइनस को लिख लिया कॉमन। और ये देखें ये 4 और ये 12, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों किसके मल्टीपल है, ये दोनों 4 के, अब देखे जाए तो ये 4 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, 4 1 ज़ा 4 और ये 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारा 4 का मल्टीपल होगा, तो हमने 4 को भी ले लिया बाहर, ठीक है। क्योंकि इसका माइनस बाहर था तो अब हमारा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी हमारा आएगा प्लस, ठीक है। अब -4 बाहर ले लिया था तो यहाँ पे क्या बचा, हमारा x बचा, ठीक है। अब ये माइनस क्योंकि हमने बाहर ले लिया था तो यहाँ पे बचा हमारा प्लस, ठीक है। अब 4 कितने बार 12 होता है, 4 3 ज़ा 12, ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज, ठीक है। अब ये देखिए x प्लस 3 ये x प्लस 3 दोनों सेम सेम है, इट मीन्स कि हम आंसर सही जा रहा है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट में ये करना है, ये देखें x और ये -4, इसको और इसको एक दफा लिख लिया, ठीक है। और ये x प्लस 3 को हमने लिख लिया एक दफा, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम एक दफा पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन में। अब हमने देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है ना, तो हमने लिख लिया y को बाहर। अब क्योंकि y की 2 में से एक y बाहर आ गया था तो इसके पास बचा एक y, ठीक है, माइनस का माइनस। अब ये 7 y का y, क्योंकि हमारा y बाहर आ गया था तो हमारा 7 आएगा बस। इन दोनों में से हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये 3 और 21 ये किस टेबल का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल है ना, ये क्योंकि ये भी 3 में आ रहा है और ये भी हमारा 3 में आ रहा है, तो इट मीन्स हमने 3 को ले लिया बाहर, ठीक है। अब हमने 3y में से बाहर आ गया था 3, तो हमारा इसमें बचा y। अब ये माइनस का माइनस, 3 कितने बार 21 होता है, 3 होता है, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब इसको हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये देखें ये y माइनस 7 ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि अब हमारा आंसर सही जा रहा है। तो अब हमने ये कर y प्लस 3 इसको लिख लेते हैं, y प्लस 3 एक दफा, और इसको लिख लेते हैं y माइनस 7, ठीक है। अब ये हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, ये देखें पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं, x2 माइनस 8, x को ले लिया हमने बाहर। अब नेक्स्ट हमने ब्रैकेट लगाई, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा था, x सेम है इन दोनों में तो हमने x बाहर ले लिया। अब इसमें से हमारा एक x बाहर चला गया तो इसके पास बचा एक x, ठीक है, माइनस का माइनस। अब ये 8x में से जब हमारा x बाहर चला गया तो हमारा यहाँ पे बचा सिर्फ 8। अब इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे हमारा माइनस होता है तो हम ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि हम यहाँ पे माइनस लगा ले, माइनस को ही हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो हमारा प्लस हो। अब हम करते हैं, माइनस को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए 4 और 32 ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, मीन्स किसका मल्टीपल है, ये दोनों 4 का मल्टीपल है ना, 4 के टेबल में, और 8 ज़ा 32, तो हमने 4 को भी ले लिया बाहर। अब क्योंकि माइनस इन दोनों में से जब बाहर ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, 4 भी बाहर आ गया तो हमारा यहाँ पे बचा सिर्फ x, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। 4 कितने बार हमारा 32 होता है, 4 8 ज़ा 32 होता है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, ये देखें x माइनस 8 और ये भी x माइनस 8 सेम सेम है, इट मीन्स कि हमने इसको एक दफा लिखना है और ये x माइनस 4 को हमने लिखना है एक दफा। ये x माइनस 8 को एक दफा लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले हम इसको सोल्यूशन में लिख लेते हैं, ये एज इट इज उतार लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5
x प्लस 35। यहाँ पे भी हमने ये काम करना है, पहले हमने इन दोनों में से हमने x को बाहर ले लिया, इन दोनों में से जब हमने x को बाहर लिया, ठीक है, ब्रैकेट लगाई, एक x इसमें से बाहर आ गया था तो एक x यहाँ पे आ गया, अब माइनस का माइनस आ गया, 7x में से जब हमारा x बाहर आ गया तो हमारा बचा 7, या ब्रैकेट लगाई। अब ये देखिए ये माइनस पहले मैंने आपको बताया था, ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि जब पहले हमारा साइन होता है माइनस का तो हमने माइनस को हमने बाहर ले लेना होता है, ठीक है। अब ये देखिए 5 और 35 ये दोनों किसका मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है ना, मीन्स 5 के टेबल में आ रहे हैं, ये भी 5 में और ये भी 5 में आ रहा है, तो हम ले लेना है 5 को बाहर, ठीक है। और तो हम किस चीज को नहीं ना इन दोनों में से बाहर ले सकते, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे तो अकेला है, ठीक है, इसलिए हमने बस 5 को लिया कॉमन, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट लगाई, ठीक है, अब ये 5 में से 5 बाहर आ गया था तो हमारे यहाँ पे बचा x। अब क्योंकि ये साइन यहाँ पे माइनस है तो हम जब माइनस को बाहर लेते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस। अब 5 7 35 हो गया, अब हमने ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब ये देखें x माइनस 7 ये दोनों सेम है ना, इट मीन्स कि हमारा आंसर सही जा रहा है, ठीक है। अब हमने इक्वल लगाया, x माइनस 5 यहाँ पे लिखा एक दफा और ये हमने ये x माइनस 7 को हमने लिखा एक दफा, अब ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने यही काम करना है। ये देखें इन दोनों में से हमने पहले क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है ना हमारा x कॉमन, उसमें हमने x को बाहर लिया। पहले हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं एक दफा, एक्स स्क्वायर माइनस 13 x माइनस 2 x प्लस 26, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो हमने x को दे दिया सेपरेट, ठीक है। अब क्योंकि इसमें से एक x बाहर आ गया तो उसके पास बचा ना एक x, तो हमने माइनस का माइनस, अब ये 13x में से भी जब 13x में से भी जब हमारा एक x बाहर आ गया, हमारा इसके पास बचा सिर्फ 13, ठीक है। अब इन दोनों में से क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे साइन माइनस का है तो हमने माइनस को डायरेक्ट ले लिया कॉमन, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 और 26 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये 2 और ये 26 ये दोनों आ रहे हैं ना 2 के टेबल में, तो हमने 2 को भी ले लिया बाहर। अब ये x और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो हमने और नहीं कुछ भी कॉमन लेना, ठीक है। अब हमने लगाई ब्रैकेट, अब क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया था तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब यहाँ पे हमने प्लस है तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस, ठीक है। अब ये 26 है तो यहाँ पे 2 1 जार 2 2 3 जार 6, ठीक है। अब ये देखें x माइनस 2 और ये x माइनस 13 ये दोनों सेम है ना, तो हम यहाँ पे इसको पहले ही x माइनस 2 को एक दफा उतार लेते हैं और ये x माइनस 13 को एक दफा उतार लेते हैं, अब ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये देखें आप यहाँ पहले से ही हाफ सॉल्व करके दे दिए, जैसे ये देखें यहाँ पे हमने पहले कॉमन लेते थे ना तो हमारा ये वाला स्टेप आता था, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये वाला स्टेप उन्होंने हमें कहा है आप कॉमन ना ले, उन्होंने हमें कॉमन निकाल दिए, ठीक है। अब हमने सिंपली हमने इनके पेयर्स बना देने, ठीक है। हम करते हैं पहले ये सोल्यूशन एक दफा लिख लेते हैं, ए एक्स माइनस वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये देखें ये x माइनस 5 x माइनस 5 ये दोनों सेम है ना, तो हम इसको लिख लेंगे एक दफा और ये a और ये माइनस b को हम यहाँ पे लिख लेंगे एक दफा। इसमें उन्होंने हमें हाफ सॉल्व करके दे दिया, ठीक है, ये आंसर। अब x माइनस 5 को हमने लिख लिया एक दफा, अब ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की तरह एग्जैक्ट होगा। ये देखें इसमें हमने y माइनस बी, ये देखें y माइनस ए ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि हम इसको पहले से ही सॉल्व दिया, ठीक है। इसको हम पहले सोल्यूशन में लिख देते हैं y माइनस ए माइनस बी y माइनस ए, इसको हम ये देखेंगे दोनों सेम है तो इसको पहले हम एक दफा इसको लिखेंगे y माइनस बी, क्योंकि उन्होंने हमें ये हाफ सॉल्व कर दिया था, ठीक है। अब y माइनस ए, ये हमारा आंसर। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखें इसको पहले हम अपना सोल्यूशन एक दफा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्क्वायर पी क्यू माइनस आर एस। देखें पी क्यू माइनस आर एस ये दोनों सेम है ना, इट मीन्स के ये भी उन्होंने हमें हाफ सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको एक दफा लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये पी क्यू माइनस आर एस और ये जो दो दफा है इसको एक दफा लिख लेना है। हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखें इसमें भी इसको पहले एक दफा लिख लेते हैं, ये देखें इसमें भी उन्होंने हमें x प्लस 7 दोनों सेम है ना, इट मीन्स कि ये भी हमारा हाफ सॉल्व है। एक दफा हमने ये लिखना है ए बी प्लस सी डी और एक दफा ये लिखेंगे x प्लस 7, दो दफा है तो एक दफा लिखेंगे, ये हमारा आंसर। अब हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी
ये वाली एक्सरसाइज 2.8 भी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की थी, जिसमें हमने 4 4 में से 2 2 के पेयर्स बनाए थे, फिर हमने उसके फैक्टर्स निकाले थे। ठीक है,